नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बीएससी जूलॉजी सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस किया और आप सभी को इस बारे में बताया कि कितने नंबर का आता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पर जा सकते हैं सीधे। यहाँ पे दोस्तों आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड की बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, ये पेपर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है और यहाँ पे आपको सेम चीज़ें बॉटनी में भी देखने को मिल सकती हैं। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फिजियोलॉजी का इंटरनल नहीं पढ़ना है, एक आउटर वे में से पढ़ना है। जैसे बहुत ज़्यादा डीप जा कर के नहीं पढ़ना है और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिसको कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, सीधा मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि किस किस टॉपिक को कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप अपना नोट्स इसका बनाएं। सबसे पहली बात कि ये पेपर आपको 50 नंबर दिलाएगा। अगर हम इस पेपर के शीर्षक यानी टाइटल या हेडलाइन की बात करें तो वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी पेपर थर्ड का नाम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। यहाँ पे आपको जनरल फिजियोलॉजी पढ़नी है। जनरल माने सामान्य होता है, सामान्य फिजियोलॉजी पढ़ना है और मैमल का पढ़ना है। यहाँ पे आपको जैसे अगर आप पढ़ना चाहें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, तो हर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो नॉन कॉर्डेट है, चाहे कॉर्डेट है, चाहे रेप्टाइल है, चाहे एप्स है, इन सभी में आपको फिजियोलॉजी मिल जाएगी सबकी देखने को। जैसे रेस्पिरेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, किडनी का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको स्तनधारी यानी मैमल, यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम ह्यूमंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो यहाँ पे आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, यानी डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, डाइजेशन में कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, यानी जब आप अपने नोज़ल चैम्बर के द्वारा बाहर के ऑक्सीजन को अंदर की तरफ अपटेक करते हैं तो कैसे रेस्पिरेशन होता है। इसमें आपको लंग्स का भी स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम ब्लड की बात आते हैं तो ब्लड में आपको सिंपल ब्लड पढ़ने हैं, ब्लड के टाइप्स पढ़ने हैं, उन टाइप्स का क्या क्या कार्य है और कितने कितने परसेंटेज पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। इसके बाद आपको सर्कुलेशन पढ़ना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हार्ट ही वो भाग है जो हमारे शरीर में सर्कुलेशन का काम करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस करता है। यानी ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेना और वहाँ से प्योर करके फिर बॉडी की तरफ भेज देना, ये सारा फंक्शन आपको सर्कुलेशन में पढ़ना है। तो यहाँ पे ब्लड और सर्कुलेशन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है ब्लड एंड सर्कुलेशन। तो यूनिट फर्स्ट में आपको 3 टॉपिक पढ़नी है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन। इसके बाद आपको यूनिट सेकंड में आ जाना है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है, सीधा से सीधा मतलब किडनी से है, ये वो हमारा एक प्रकार का एक्सक्रीटरी पार्ट है और किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कई चीज़ें बॉडी में एब्जॉर्ब भी की जाती हैं और कई चीज़ें बाहर निकाली भी जाती हैं। न्यूरल ट्रांसमिशन की बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल पास करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है और कैसे इनका फंक्शन है। और मसल के बारे में पढ़ना है। तो मसल आप सभी जानते हैं कि मसल रफ मसल और स्मूथ मसल्स होती हैं। मसल्स हमारी हड्डियों के चारों तरफ पाई जाती हैं जो उनको एक दृढ़ता प्रदान करती हैं, शरीर को लचीला करती हैं। तो मसल्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको आ जाना है यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड में आपको इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। इंडोक्राइन सिस्टम को सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो आपको हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि कौन से इंडोक्राइन पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उन हार्मोन का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन पढ़ना है कि हमारी बॉडी जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कैसे कांस्टेंट रहता है, कैसे इसका टेम्परेचर
टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है, ये एक समय पर रहता है और इसीलिए हम लोग को समतापी कहा जाता है, यानी हमारा ताप हमेशा समान रहता है। लेकिन वहीं अगर आप रेप्टाइल्स में जाएं तो उनका टेम्परेचर आउटर एटमॉस्फेयर से कोरिलेट करता है। इसीलिए रेप्टाइल्स या छिपकलियां की बात करें तो ठंडी के समय में छिपकलियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उतना हो जाता है जितना बाहर का टेम्परेचर है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्थिर हो जाती है। अगर हम अगले की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यानी जनरल केमिस्ट्री यानी क्या उनका रासायनिक संरचना है, क्या सूत्र है, क्या प्रकार है, और इसमें आपको इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि कितने पार्ट में बांटा गया है और किसका किसका पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमें जितनी भी चावल है, रोटी है, आलू है, इन सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लिपिड के बारे में पढ़ना है तो जैसे वनस्पति घी हो गया, रिफाइंड सॉल हो गए, ये सभी चीज़ों से हम लोग को लिपिड मिलता है। और प्रोटीन जैसा कि आप दाल और चना इत्यादि के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद है। अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो पाएगी, तो आपको एंजाइम के बारे में भी पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपका जूलॉजी पेपर 3rd था बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पे आपको 50 नंबर का ये 4 यूनिट है और इस 4 यूनिट में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके लिए भी आपको A4 साइज का ही नोट्स बनाना है। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का टर्म थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, तो चूँकि आपके बीएससी में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री से भी काफ़ी मदद इसमें ले सकते हैं। किस मदद में ले सकते हैं? तो यूनिट 4th में आपको ज़्यादा केमिस्ट्री वाला पार्ट मदद करेगा, जहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में पढ़ेंगे एज अ केमिकल स्ट्रक्चर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और उन लोगों को ज़रूर भेजें जो लोग बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।